नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवनीत अरोर, आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। किसी भी हेयर फॉल या हेयर लॉस ट्रीटमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये दो तरीके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आपके बालों के झड़ने और गिरने के लिए केवल हेयर ट्रांसप्लांट ही एक समाधान है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल हेयर ट्रांसप्लांट या दवाइयों की मदद से आपके बालों के झड़ने या गिरने की सभी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं किया जा सकता। आज हम ऐसे अलग अलग तरीके देखेंगे जिससे आप अपने बालों के झड़ने या कम होने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हम इन तरीकों को ध्यान से समझेंगे और इनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट लेने से आपको कितना फायदा हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके बाल कम हो रहे हैं और आपके बाल गिर रहे हैं या आपके बालों की डेंसिटी कम होती चली जा रही है, तो यह मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एलोपेशिया या किसी और बीमारी की वजह से आपके बाल कम हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं। हमेशा स्टार्ट हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ही करते हैं। तो आपके साथ अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं और आपके बाल कम हो रहे हैं या कई कुछ जगहों से बाल गिर रहे हैं, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ही पहले लेना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट भी कई तरीके के हो सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट आप घर पर और क्लिनिक दोनों जगहों पर ले सकते हैं। जो ट्रीटमेंट आप घर पर ले सकते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, डीएचटी ब्लॉकर्स जो फिनेस्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड में होते हैं। ये डीएचटी ब्लॉकर्स मेल पैटर्न हेयर लॉस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिनेस्ट्राइड एक एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं। मिनॉक्सिडिल का 2%, 5%, 10% लोशन भी बहुत सारे पेशेंट्स को दिया जाता है। यह एक टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है। इसके अलावा लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर्स का भी इस्तेमाल करने से आपके बालों के गिरने, झड़ने और कम होने की समस्या भी कम हो सकती है। आपने इनके बहुत सारे विज्ञापन भी देखे होंगे। इसके अलावा आपने बहुत सारे घरेलू उपचारों के बारे में भी सुना होगा, जैसे प्याज का रस, नारियल का तेल, मेथी के दाने, नींबू और एलोवेरा का इस्तेमाल करने से भी आप कुछ हद तक अपने बालों की कुछ दिक्कतों को कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलोपैथिक दवाओं के बारे में, जिनके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि एलोपैथिक दवाओं में मौजूद डीएचटी ब्लॉकर्स जैसे कि फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्टेराइड, मिनॉक्सिडिल लोशन और टैबलेट्स, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी जिसको कॉमन लैंग्वेज में ट्रिपल एलटी कहा जाता है, माइक्रो नीडलिंग और डर्मा रोलर कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद अपने घर पर या क्लिनिक पर दोनों जगह कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नए ज़माने के घरेलू उपचार भी हैं, जैसे कि रिडेंसिल, कैपेक्सिल, एमिनेक्सिल और बहुत सारे पेप्टाइड्स युक्त ट्रीटमेंट्स हैं जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू तो किया है, मगर इनका रिजल्ट्स अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिर नंबर आता है क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स का। ऐसे ट्रीटमेंट्स में से सबसे मशहूर है पीआरपी ट्रीटमेंट, जिसमें आपके ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर्स और प्लाज्मा निकालकर आपके स्कैल्प को नम करने के बाद इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह भी एक नया ट्रीटमेंट है जो पिछले 8 से 10 सालों से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों ही इस ट्रीटमेंट को बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही सक्षम ट्रीटमेंट है। इससे भी ज़्यादा जो एडवांस ट्रीटमेंट होता है वो है जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जिसमें आपके ब्लड को एक किट में प्रोसेस किया जाता है और इसमें हमें ग्रोथ फैक्टर्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, पीआरपी से भी ज़्यादा। पीआरपी और जीएफसी ट्रीटमेंट दोनों ही आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिर नंबर आता है मीजोथेरेपी का। इसमें भी आपको इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें आपके ब्लड की जगह वाइटामिन्स, स्टेम सेल और मिनरल रिच सब्सटेंसेस आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। आपको यह समझना होगा कि जब भी आपके स्कैल्प में कोई लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है तो हम आम बोलचाल भाषा में उसे मीजोथेरेपी कह देते हैं। पीआरपी और मीजोथेरेपी दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। मीजोथेरेपी का आम मतलब है आपके स्कैल्प में विटामिन रिच सब्सटेंस को इंजेक्ट करना, जिससे आपके बालों का झड़ना, गिरना और कम होना धीरे धीरे बंद हो जाता है।
अब हम बात करेंगे माइक्रो नीडलिंग के बारे में। माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे आप अपने घर या क्लिनिक दोनों जगह पर कर सकते हैं। घर पर इस्तेमाल करते समय आप 0.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनिक में जब हम करते हैं तो हम नमिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हम 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स आते हैं जो केवल क्लिनिक में ही किए जा सकते हैं, जो पीआरपी, जीएफसी और फिनेस्ट्राइड जितना काम तो नहीं करते, मगर आपके हेयर लॉस को काफ़ी कम करते हैं। इसके अलावा अब कुछ नए ट्रीटमेंट्स भी आ रहे हैं जिनका बहुत सारे क्लिनिक्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ट्रीटमेंट्स स्पेशल केसेस में एक एक्सपेरिमेंट या ट्रायल की तरह किए जाते हैं। पहला है नैनो फैट ट्रीटमेंट, जिसमें आपके पेट से फैट निकालकर ट्यूब में प्रोसेस करने के बाद उसका नैनो फैट सॉल्यूशन बना लिया जाता है और उसको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। आपका जो फैट है इसमें स्टेम सेल्स होते हैं और जब आप नॉर्मल फैट को नैनो फैट बनाते हो तो उस लिक्विड में स्टेम सेल्स आते हैं जो आपके बालों को ग्रो करने में मदद करते हैं। अभी इस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है, मगर भविष्य में इसका इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। इसमें से बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो अभी हर जगह आसानी से मिलते भी नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में आपको इन नए ट्रीटमेंट्स के अलावा और भी बहुत कुछ इस्तेमाल करने को मिल जाए जो आज के ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन आप अपने गिरते, झड़ते या कम होते बालों की समस्या से आज ही छुटकारा पा सकते हैं। तो आप भी देर मत करिए, आज ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए झड़ते, गिरते और कम होते बालों की समस्या से छुटकारा पाइए। यदि आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस, हेयर फॉल या इन सब के इलाज से जुड़ी कोई भी समस्या या सवाल है तो आप बिल्कुल भी इंतज़ार न करें, न ही अपना समय और पैसे बर्बाद करें। आप आज ही हमसे संपर्क करें और अपनी सभी समस्याओं का पूरा समाधान प्राप्त करें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और अपना ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर नवनीत हरोर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।